हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में। बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला एक मेथड होता है जिसका यूज़ करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक मेथड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड जिसको बोलते हैं, या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स मेथड। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़े थे, उस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी लगाए थे, एक एक्सरसाइज पूरा ख़त्म किए हुए थे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो जाके पहले वहाँ देखिए, उसके पहले एक और वीडियो वो देखिए, उसके बाद ये देखिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है कि यही है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक्स आपका क्या है, एक्स सॉल्यूशन होता है जिसका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं? इसको हम बोल देते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको डी से डिनोट किया जाता है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका एक, अगर मान लीजिए दो रूट्स होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर एक रूट्स अल्फ़ा हो गया और एक रूट्स बीटा हो गया, रूट्स को ही सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार क्या हो जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा और एक बार माइनस आ जाएगा। देखिए, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक बार माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने से पहले अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो आपको सीधा सॉल्यूशन पे नहीं जंप करना है। आपको सबसे पहले क्या निकाल के फाइंड आउट कर लेना है? सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वेशन से फाइंड आउट पहले कीजिए। ठीक है, आगे आपको बता दे रहे हैं क्यों, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट आप निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए, उसके पहले ऊपर देख लीजिए क्या है, द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इन द फॉर्मूला इज़ डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते क्यों है? बिकॉज इट कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पॉसिबल टाइप्स ऑफ आंसर। ठीक है, पॉसिबल टाइप्स कितना, दो ही तो आंसर आता है, तो उसमें डिस्क्रिमिनेट करता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करता है, जिसको डिनोट करते हैं डी से, और डी की वैल्यू कितनी हो जाती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर देखिए क्या कहता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपको कितना मिलेगा, दो रूट्स मिलेगा। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल, दो रूट्स मिलेगा, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, डी इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो रियल और इक्वल दोनों रूट्स जो होगा इक्वल भी होगा और रियल भी होगा, एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, अगर डी लेस देन 0 हो जाता है तो यहाँ पे आपको इमेजिनरी या फिर नो रियल रूट्स मिलेगा। ठीक है, या फिर कम्प्लेक्स रूट्स भी आप बोल सकते हैं, जिसको आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, व्हेन इट इज़ नेगेटिव यू गेट टू कम्प्लेक्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन निकालने से पहले आप क्या करोगे, डी की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या होता है डी की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ से आप फाइंड आउट कर लीजिएगा कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, दो रियल और इक्वल रूट्स मिलेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 है तो दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। अगर लेस देन 0 हो गया यानी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया तो आप क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स मिलेगा। ठीक है, वहाँ रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये इक्वेशन दिया हुआ 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आपको क्या करना है, ABC फाइंड आउट कर लेना है। ABC कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको याद होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसके पैरेलल आप देख लो कि क्या इस सेम इक्वेशन बैठ रहा है ऐसे। तो देखिए a इज इक्वल टू 5 निकल के आएगा, b 6 निकल के आएगा और c 1 निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए, d की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद से आप फॉर्मूला में सिंपल सा डाल दीजिए, हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है अपना आंसर तो आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका एक रूट्स -2 निकल के आया, एक रूट्स -1 निकल के आया, उसके बाद आप फॉर्मूला में डाल के आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए सिंपल सा एक्सरसाइज लगाते हैं 4.3। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाना है, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिलेबस से जा चुका है। अगर आप चाहोगे तो वीडियो इस पे बन जाएगा, बहुत आसान है। अगर आप बोलोगे तो स्टेप्स आपको दे दिया जाएगा। आगे चलते क्या है,
फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाई अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो एक कर लेते हैं इसमें से आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके। तो इसमें देखिए 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 2b माइनस 7 एंड c 3। ठीक है, अब b² माइनस 4ac आप निकाल लीजिए, क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, तो b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, b आपकी माइनस 7 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 49 माइनस 4 इंटू a, यानी 4 दूनी 8, 8 3 24, कितना आया 25 हुआ। ये आपका निकल के आ गया 25, क्या हो गया b² माइनस 4ac की वैल्यू हो गई 25। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी, यही तो होता है ना b² माइनस 4ac बाई 2a। तो आप क्या करोगे, एक सेकेंड, तो अब माइनस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 को आप करोगे 25 बाई 2a यानी 2। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर देना, निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, एक बार प्लस ला देना, 7 प्लस 5 हो जाएगा, अंडर रूट से 25 निकलेगा तो 5 हो जाएगा, 7 प्लस 5 बाई 4 यानी 12/4, और एक बार हो जाएगा आपको क्या 7 माइनस 5/4 यानी 7 माइनस 5 करोगे तो 2/4 यानी 1/2। ठीक है, तो एक आपका निकल गया। आगे भी आप देख सकते हो ऐसे ही क्या करना है आपको, पहले a b c की वैल्यू निकाल लीजिएगा, उसके बाद b² माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आया, देख लीजिए यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, अगर इक्वल टू 0 आया तो 2 रियल और इक्वल रूट्स मिल जाएंगे। अगर लेस देन 0 आएगा तो आप वहीं छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको लेस देन 0 वाला यहाँ पे नहीं करना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें आपको मेथड तो नहीं बोला गया है, लेकिन अगर आप चाहो तो मेथड लगा सकते हो। तो सबसे पहले ये आपको नहीं दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो इसको क्या कीजिए, हल्का सा सिंप्लीफाई कीजिए। कैसे सिंप्लीफाई करोगे आप, तो यहाँ से आप x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3x कर सकते हैं। क्यों, x का आप मल्टीप्लाई करोगे x² माइनस 1 और x इंटू 3 हो जाएगा तो 3x हो गया। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं या फिर फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही पहले चेक कर लेते हैं। b² माइनस 4ac, b आपकी कितनी है माइनस 3, तो b² माइनस 4a और c की वैल्यू माइनस 1, कितना हो गया 4 प्लस 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4 13 हो गया। यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, b² माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तो यानी 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। यहाँ पे आपका 13 निकल के आ गया। अब क्या कीजिएगा आप, x की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a, यहाँ पे आप डाल के निकाल लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत आसान है भैया, वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, इससे आपको डरना नहीं, बहुत एक एक लाइन आप पढ़ते जाना और उसके बाद क्वेश्चन लगाते जाना, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेमांस इज 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट एज जो भी क्वेश्चन में पूछे उसी को मान लीजिए। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रेमांस विल बी, क्या हो जाएगा x ईयर। ठीक है, अभी प्रेजेंट एज उसका x ईयर है, आप पूरा स्टेप लिख के बनाना। ठीक है, आपको मार्क्स चाहिए तो x ईयर आप मान लो, उसके बाद से क्या है 3 years एगो, तो 3 साल पहले उसका एज कितना होगा, x माइनस 3, एक लाइन ये कर दीजिएगा आप, x माइनस 3 years। ठीक है, 5 years फ्रॉम नाउ यानी 5 साल आज के बाद से क्या हो जाएगा, x प्लस 5 years। ठीक है,
अब क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल कह रहा है दोनों का, तो रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 कर दीजिए, 1/x-3, और क्या कर रहा है, द सम 1/x+5, ये किसके बराबर हो जा रहा है, 1/3। सेम ये वाला इक्वेशन दिख रहा है, इस टाइप का इक्वेशन निकल के आएगा। इसको आप क्या कीजिएगा, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, उसके बाद से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दीजिएगा तो हो जाएगा, आप सॉल्व कर दीजिए। हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालिस मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है, सेफालिस का जो मार्क्स है एक क्लास में मैथमेटिक्स और इंग्लिश का सम उसका कितना हो रहा है, 30 मार्क्स हो रहा है। ठीक है, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, यानी 2 मार्क्स ज़्यादा उसको मैथमेटिक्स में मिल रहा है, 3 मार्क्स कम उसको मिल रहा है किस में, इंग्लिश में। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। उसका प्रोडक्ट अगर मार्क्स का कर देते हैं, जो मिला हुआ है उसका 210 हो जाता है। फाइंड अर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, उसका 2 सब्जेक्ट में मार्क्स मान लीजिए कितना निकल के आएगा ये बताइए। तो आप क्या कीजिए, पहले मैथमेटिक्स में मान लीजिए x उसका मार्क्स है किसका, मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा, दोनों का सम 30 मार्क्स है, तो उसमें इंग्लिश का कितना हो जाएगा, तो 30 माइनस एक्स। ठीक है, 30 माइनस एक्स हो गया। कह रही है हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स में फिर से अब कितना हो गया, x+2 मार्क्स। ठीक है, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, यानी 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितना हो जाएगा, 3 मार्क्स कम, यानी 30 माइनस 3 माइनस एक्स। ठीक है, आप इसको कितना कर दीजिएगा, 30 में से 3 गया तो 27 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स इज 210, तो प्रोडक्ट कर दीजिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो क्या कीजिए आप, सबसे पहले शॉर्टर साइड का लेंथ, यानी शॉर्टर साइड क्या होता है, ये देखिए आपको पता है, इसमें शॉर्टर साइड हो जाता है ब्रेथ, तो इसको मान लीजिए x। ठीक है, x मानने के बाद क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन 60 मीटर। ठीक है, किससे, शॉर्टर साइड से, तो इसका डायगोनल ये हुआ ना, डायगोनल में 60, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। इसको आप x मीटर माने हैं तो ये डायगोनल हो जाएगा x+60 मीटर। उसके बाद क्या है, और लॉन्गर साइड जो है, इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो लॉन्गर साइड कौन सा होता है, ये लेंथ हो जाएगा कितना आपको, x+30 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो सिंपल सा आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री जब बनता है तो आप क्या फॉर्मूला लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू p² प्लस b²। और आपका हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस तो आपका यही ना x+60, तो डायगोनल ही ना हाइपोटेनियस, तो x+60 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p² प्लस b², यानी x² प्लस x+30 का होल स्क्वायर। अब आप इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट आ जाएगा, उसको आप सॉल्व कीजिए, आपका निकल के आ जाएगा इक्वेशन। उसके बाद आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए, फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों आप पढ़ चुके हैं, इसमें कोई नहीं बोल रहा है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्या आपको लगाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान चैप्टर है भाई, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। एक सेकंड, एक स्लाइड्स को ऐड कर लेते हैं बस। अगला क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। 2 नंबर है जिसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो उसका डिफरेंस कितना आता है, 180 आता है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, अगर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर हम करते हैं तो 8 टाइम्स होता है किसके, लार्जर नंबर के। फाइंड द 2 नंबर्स। ठीक है, तो चलिए पहला अगर लार्जर नंबर हम क्या मान ले, x। ठीक है,
स्मॉलर नंबर क्या मान ले, y, ठीक है, स्मॉलर नंबर y, तो क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंस क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। एक इक्वेशन, दो वेरिएबल से आपको नहीं डरना है, अब भी ये दो वेरिएबल वाला काम खत्म हो जाएगा, एक वेरिएबल में फिर से लौट के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स, स्मॉलर नंबर कौन सा है, y, तो इसका आप स्क्वायर अगर करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी 8x के बराबर हो जाता है। y स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई है 8x। अब क्या करोगे आप, ये लीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं और उसके बाद से क्या कीजिएगा, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में डाल दीजिएगा, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180 निकल के आया आपके सामने। 180 को इधर ले जाइए, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, उसके बाद इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए या फिर फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए, आपके हाथ में है, ठीक है। तो ये लीजिए, आपका 7 नंबर भी सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं, बहुत आसान चैप्टर है। 8वां नंबर, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। एक ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर जाती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, उसकी स्पीड कंटिन्यू रहती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, कहता है कि अगर स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा पर आवर अगर बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इट वुड हैव टेक 1 आवर लेस फॉर सेम जर्नी, माने 1 घंटा कम लेती है सेम जर्नी के लिए। अगर 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ जाता है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड को आप मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस कितना कवर करना है, 360, तो क्या हो जाता है, कितना टाइम लगेगा, 360 बाई एक्स कर देंगे, यानी डिस्टेंस बाई स्पीड कर देते हैं, तो ये टाइम निकल के आता है, ठीक है। जब x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है तो इतना उसको टाइम लग रहा है। अब क्या बोल रहा है कि इफ़ द स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा अगर स्पीड कर दिया जाता है तो क्या होगा, तो 5 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड बढ़ जाता है, यानी x + 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ जाता है, तो टाइम आपका कितना हो जा रहा है, ये आपका न्यू स्पीड हो गया, ठीक है ना। आप लिख दीजिए न्यू स्पीड। उसके बाद टाइम कितना कम हो जा रहा है, 1 घंटा कम हो जा रहा है, तो ये आपका पहले टाइम था, तो ये घंटा 360 बाई x - 1 हो जा रहा है। आप क्या कीजिए, आपके पास डिस्टेंस तो 360 किलोमीटर ही है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये स्पीड हो गया, ये टाइम हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस आपका कितना हो गया, 360, स्पीड आपका कितना हो गया, x + 5 इंटू 360 बाई x - 1, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 9 नंबर क्या है, 9 नंबर क्या बोल रहा है कि दो टैप है, ठीक है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3 बाई 8 आवर्स, ठीक है। 8 9 72 3 75 75/8 घंटे में 2 वाटर टैप जो है वो मिल के एक टंकी को भरता है, ठीक है, एक साथ। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल टैंक सेपरेटली। अगर अलग अलग भरेंगे तो एक लार्जर डायमीटर वाला टैप है जिससे ज़्यादा पानी गिरता है, एक स्मॉलर टैप है, ठीक है। तो स्मॉलर टैप जो है उससे 10 घंटे कम लेता है, कौन, लार्जर डायमीटर वाला। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, तो बोल रहा है कि समय आपको निकालना है कि दोनों अलग अलग अगर भरे हैं पानी तो कितने देर में भरेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्मॉलर डायमीटर वाला जो टैप है उसको क्या करना है, उसका टाइम मान लेना है x आवर, यानी x आवर वो ले रहा है कितने, टैंक को भरने के लिए। कौन सा है, स्मॉलर टैप आपको x आवर ले रहा है, ठीक है। तो लार्जर टैप कितना ले लेगा, x - 10 आवर लेगा, 10 घंटे। यहाँ पे देख लो क्या लिख रहा है, द डायमीटर ऑफ लार्जर टैप टेक्स 10 आवर्स लेस दैन द स्मॉलर वन टू फिल टैंक सेपरेटली, ठीक है। तो 10 घंटे कम ले रहा है, यानी x - 10 आवर आपका हो जाएगा, x - 10 आवर। उसके बाद क्या करना है आपको, अगर मान लीजिए स्मॉलर टैप x आवर में भर रहा है और लार्जर टैप x - 10 आवर में भर रहा है,
तो दोनों एक टंकी को कंप्लीट कर दे रहे हैं अलग अलग भर के, तो एक एक घंटे में कितना भरेंगे? एक घंटे में स्मॉलर टैप आपको कितना भर देगा? एक सेकंड, एक स्लाइड ऐड कर लेने दीजिए। हाँ, तो स्मॉलर टैप एक घंटे में कितना भरेगा? इन 1 आवर कितना पार्ट भरेगा? 1/x भरेगा, 1/x पार्ट, ठीक है। फिर लार्जर वाला कितना भर देगा एक घंटे में? एक घंटे में आपको भर देगा 1/x - 10 पार्ट, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि दोनों टैप मिल के 9 होल 3/8 आवर्स, 9 होल 3/8 आवर्स यानी 8 9 72 3 75/8 घंटे में भर रहा है। तो एक घंटे में कितना भरेगा? यूनिटरी मेथड आपको पता है ना, एक घंटे में कितना भरेगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। 75/8 घंटे में एक टैंक को भरा जा रहा है, ठीक है। तो एक घंटे में कितना होगा? 1/75/8 यानी 8/75 पार्ट भरेगा। 8/75 पार्ट आपको एक घंटे में दोनों एक साथ मिलके भर रहा है, और अकेले अकेले कितना भर रहा है? इतना पार्ट। तो आप क्या कीजिएगा, इक्वेशन आपका देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा। इक्वेशन आपको क्या निकल के आएगा? दोनों का एक एक पार्ट का ऐड कर दीजिए, सॉरी, 1/x प्लस 1/x - 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8/75। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका इक्वेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए, फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए, आप आज़ाद हैं, आपको दोनों पता है, आप दोनों में आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन क्या है? एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस दैन अ पैसेंजर ट्रेन ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, ठीक है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, एवरेज स्पीड आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? एक्सप्रेस का कह रहा है। तो आप पैसेंजर ट्रेन का मान लीजिए कितना? x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन का। उसके बाद एक्सप्रेस ट्रेन का आपको कितना हो जाएगा? एक्सप्रेस ट्रेन का 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आपका एक्सप्रेस ट्रेन का। तो एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर, ठीक है। तो इतना जब स्पीड हो गया है तो आपको टाइम अगर निकालना होगा तो क्या होगा? 132 बाई डिस्टेंस बाई स्पीड, ये आपका किसका हो गया? पैसेंजर ट्रेन का। एक्सप्रेस ट्रेन का कितना हो जाएगा? 132 बाई x प्लस 11। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एक घंटे ज़्यादा कौन ले रहा है? पैसेंजर ट्रेन ले रहा है ना। तो आप क्या कीजिएगा, बड़ा कौन सा होगा? पैसेंजर ट्रेन होगा। एक टाइम आपको ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन ले रहा है तो आप क्या कीजिएगा, नॉर्मल सा पैसेंजर ट्रेन वाले के टाइम टेकन बाई x माइनस 132 बाई x प्लस 11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक घंटे ज़्यादा ना। तो ये लीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आपका इक्वेशन निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक सेकंड इसको क्लियर कर लेने दीजिए, या फिर एक स्लाइड ही ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज़ 468 मीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर है उसका 2 का एरिया अगर ऐड किया जाता है तो 468 मीटर स्क्वायर होता है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज़ 24 मीटर, ठीक है। 24 मीटर अगर उसका डिफरेंस है, किसका? पेरीमीटर का, 24 मीटर, ठीक है। फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर। तो एक स्क्वायर x मान लीजिए, दूसरे का y, x मीटर y मीटर, ठीक है। 2 स्क्वायर का आपका साइड्स पता हो जाएगा। जब 2 साइड्स आपको मिल गया तो क्या कर रहा है? स्क्वायर सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको क्या हो जाएगा? कितना है? 468 मीटर स्क्वायर, 468 मीटर स्क्वायर। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। 2 वेरिएबल से आपको बिल्कुल नहीं डरना, अभी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, पेरीमीटर क्या हो जाता है? 4 साइड्स होता है, 4 इंटू साइड्स हो जाता है।
तो आपको क्या करना है, 4x डिफरेंस आपको कर रहा है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। यहाँ से आप x के वैल्यू में डाल दीजिए या फिर y की वैल्यू डाल दीजिए। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस वाई निकल के आएगा, यहाँ डाल दीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका इक्वेशन निकल के आ जाएगा। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ फ्रूट्स, यानी नेचर ऑफ फ्रूट्स में आपको थोड़ा सा बता देते हैं, जो इसमें ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है उसी का यूज़ होने वाला है आगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कर दीजिए, फिर से आपको बताने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।